हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ टेस्ट सिस्टम फॉर कोविड-19 इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने जा रही है, ताकि कोई भी जाकर खुद का परीक्षण कर सके। 23 जुलाई 2020 को लगभग 55,000 कोविड परीक्षण किए गए थे, जो आज तक राज्य में सबसे अधिक है, और इसका उद्देश्य प्रतिदिन में 1 लाख परीक्षणों को बढ़ाना है। बता दें कि कोविड टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि पार्थ प्रतिम सोनगुप्ता जी को नए निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2022, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, जो अन्य आदेशों के आने तक जो भी पहले है वहां तक होगी। आप समझ गए होंगे। बता दें कि वह वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक हैं और पहले एसबीआई के कोलकाता सर्कल में मुख्य महाप्रबंध निदेशक थे। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मैकडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। फुल डिटेल में बता दें आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मैकडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने यूटी में सभी सड़कों के 100% मैकडेमिशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें 11,000 किलोमीटर अच्छे मौसम वाली सड़कें शामिल हैं, और यहां तक कि एक समिति का गठन किया गया है जो इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए एक नक्शा और एक वित्त पोषण योजना को तैयार करेगी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि इसमें नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलयानी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नवीन ताहिलयानी को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नवीन ताहिलयानी को नया सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि श्रीवास्तव से कार्यभार ग्रहण करेंगे।
जो कि समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। बता दें आपको, ताहिल्यानी का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में यह दूसरा कार्यकाल है और ताहिल्यानी पहले एक्सिस बैंक में परिवर्तन के प्रभारी थे। आप समझ गए होंगे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया, आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा राजेश भूषण। राजेश भूषण जी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि 1987 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में OSD का पद संभाल रहे थे और 31 जुलाई 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रीति सूदन की वह जगह लेंगे और सुश्री सूदन को अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में 3 महीने के लिए विस्तार दिया गया था। आपके लिए दोस्तों बस इतना महत्वपूर्ण है जो कि मंत्रालय में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राजेश भूषण जी नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्यभार अपना संभालेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया? जो कि यह खोला गया तमिलनाडु राज्य में। भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली के बाद तमिलनाडु में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से खोला गया। आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो प्लाज्मा बैंक पहला है नई दिल्ली में खोला गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी से खोला गया है और एक कोविड-19 रोगी के ठीक होने के बाद रोगी को 14 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि प्लाज्मा को रक्त से अलग किया जाएगा जिसे 1 वर्ष तक संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला देश का कौन सा देश बन चुका है? जो कि यह 87 नंबर का देश बन गया है निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला। बता दें आपको फुल डिटेल में, निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है। यह स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक पहल है और यह संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैसे हर्मिडा कैस्टिलो ने भारत के स्थायी मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है और मध्य अमेरिकी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां नंबर का देश बन चुका है। निकारागुआ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं निकारागुआ के बारे में फुल डिटेल में, जो कि निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री अगर आपकी न्यूज़ में है, करंट में है, उसकी कैपिटल, मुद्रा और राष्ट्रपति से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और इसकी करेंसी है मुद्रा निकारागुआ कोर्डोबा और राष्ट्रपति हैं डैनियल ओर्टेगा जी और राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप ध्यान जरूर रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इन मास्टर नामक एक ऐप को निम्न में से किस स्टेशन पर संपर्क रहित टिकट जांच के लिए लॉन्च किया है? जो कि ये लॉन्च किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने चेक इन मास्टर नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में संपर्क रहित टिकट जांच के लिए शुरू किया गया है और यह सुरक्षित दूरी से PRS और UTS टिकटों की जांच के लिए ऐप में OCR और QR कोड स्कैनिंग विशेषता है। बता दें कि यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हाथ से चलने वाली थर्मल गन भी बनाई गई है, जो कि क्या है, बनाकर प्रदान की गई है।
आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने पहली बार एक सफल उड़ान परीक्षण शुरू किया है जो कि जिसमें निम्न में से कौन सा गैस टरबाइन इंजन 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है, जो कि बनाया गया है MGTD20। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा MGTD20। आप ये नाम ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाए गए MGTD20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है और इसका उत्पादन 2021 से 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। और यह उड़ान परीक्षण ततारिस्तान में कजानबास विमानन केंद्र में आयोजित किए गए थे, जो कि दिसंबर 2019 में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजनों के सफल बेंच परीक्षणों की सूचना दी गई थी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकें। बात करते हैं रूस के बारे में फुल डिटेल में, रसिया के बारे में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई टोटल एरिया। आप समझ गए होंगे। कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वेलेंटिना मैटवियेंको जी, चीफ मिनिस्टर सॉरी दोस्तों चीफ जस्टिस है व्यासलेव लेबदेव जी, और लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। और रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है, जो कि इसने 100% जो कि हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। वॉलमार्ट किराना और MSME के विकास को सक्षम करने के लिए अपनी थोक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी कारोबार का संचालन करता है। और फ्लिपकार्ट होलसेल अगस्त 2020 में अपने परिचालन और किराना और फैशन श्रेणियों के लिए पायलट सेवाएं शुरू करेगी। आप समझ गए होंगे। आपके एग्जाम के लिए बस इतना महत्वपूर्ण है कि फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 2020 से 2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 का उद्देश्य क्या है, जो कि इसका उद्देश्य है आपका कर्नाटक की औद्योगिक प्रगति, योग्य पर्यावरण बनाना और बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 2020 से 2025 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य को नए प्रोत्साहन प्रदान करने और विनियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए निवेश की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करेगी। और नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 का लक्ष्य कर्नाटक की औद्योगिक प्रगति और योग्य पर्यावरण बनाने और आपको बता दें बुनियादी ढांचे के विकास आदि का दोहन करना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर है वजुभाई वाला जी और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी हैं जो कि BJP से हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है जो लोगों को कोविड-19 के डर से मुकाबला करने में मदद करेगी, जो कि ये खोला गया है BHU के द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने एक प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है जो लोगों को कोविड-19 के डर से मुकाबला करने में मदद करेगा। और यह
अवसाद और अन्य कोविड संबंधित मुद्दों से उबरने में भी मदद करेगा। बता दें कि यह उन लोगों के लिए एक वेबसाइट है जो डरते हैं कि उनकी सामान्य खांसी और सर्दी कोरोना संक्रमण का लक्षण हो सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप जो है BHU ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि वहाँ के एक प्रोफेसर ने सर्दी जुकाम.com नामक एक समर्पित वेबसाइट को लॉन्च किया है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं एग्जाम में जरूर बनेंगे। सर, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं डेली आपके लिए कवर करता हूं, आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने शाखा डाकघर स्तर तक सभी छोटी बचत योजनाओं को बढ़ाया है। नए आदेश ने निम्नलिखित में से किस सुविधा की अनुमति दी है? जो कि नए आदेश ने सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इन तीनों की अनुमति दे दी है। बता दें आपको, डाक विभाग ने शाखा डाकघर स्तर तक सभी छोटी बचत योजनाओं को बढ़ाया है। निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है ताकि सभी डाकघर बचत योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर द्वार तक पहुंचाया जा सके। और नए आदेश ने शाखा डाक्टरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि की सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कितने नए उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं को उद्घाटन करेंगे? जो कि ये उद्घाटन कर रहे हैं तीन नए उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2020 को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 नई उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए परीक्षण, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति अपनाई है और इसके अनुसार कोरोना वायरस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ICMR ने अपनी परीक्षण क्षमताओं को बढ़ा दिया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रीस्टार्ट इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड रीस्टार्ट इंडिया? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।